नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, अवध यूनिवर्सिटी के लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए आज हम पेपर 2 जो कि है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। और देखिए, जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, ये 100% श्योर क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स के लिए। आपको 90% पेपर अपना आराम से यहाँ देखने को मिल जाएगा, यहाँ से ही इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही। साथ में ये जो क्वेश्चंस है, देखो ये तो हम डिस्कस करेंगे ही आज की वीडियो में, इनके आंसर्स का पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। लिंक जो है, इंग्लिश मीडियम में अलग लिंक है, हिंदी में अलग है, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकती हैं। मात्र 115 रुपए का जो ये है रहता है। ठीक है, चलिए शुरू करें। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले फर्स्ट सेक्शन करेंगे, सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी। ठीक है, देखो ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पिछले 5 साल के आपके क्वेश्चन पेपर्स को कंबाइन करके हमने फ्रेम किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाहर से आपको मतलब एक आधा क्वेश्चन ही होगा जो मिलेगा, अदरवाइज सेक्शन बी और सी में से तो यही से आएगा। ए में होता है कि भाई एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कई बार नए क्वेश्चंस भी डाल देता है, मतलब 5-6 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एक दो नए डाल देता है, एक दो को ट्विस्ट कर देता है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ से है, शैक्षिक मनोविज्ञान की विधियों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ मेथड्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि भावनात्मक विकास जो है वो क्या है। तीसरा प्रश्न है, राइट द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, मैं एक बार डायरी में ना अपनी साथ साथ क्वेश्चंस निकाल लेती हूँ, क्योंकि कई बार छोटे मोटे एरर्स जो हैं टाइपिंग में हो जाते हैं, तो आप तक करेक्ट चीज़ें पहुंचे। जस्ट एक बार मैं इस पेज को निकाल लूँ, आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। चलिए, ठीक है, ये तीसरा प्रश्न रहा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन, आप प्रेरणा से क्या समझते हैं। पांचवा प्रश्न, डिफाइन इंटेलिजेंस, या बोल देता है कई बार क्लैरिफाई इंटेलिजेंस, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, या व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस। तो ऐसे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन, हो सकता है इसको इस बार दे दे डिफाइन मोटिवेशन। थोड़ा ऐसे घुमा के हमेशा हर साल क्वेश्चन आता है। छठा प्रश्न है, मानसिक आयु और बोधिलब्धि यानी कि आईक्यू से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल एज एंड आईक्यू, दैट इज इंटेलिजेंस क्वेश्चन। सातवां प्रश्न है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य की संकल्पना। आठवां प्रश्न, समायोजन का अर्थ, मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट। नाइन्थ क्वेश्चन, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थियों की व्यवहार की संबंधी समस्याएं। अगला है 10th क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ फैमिली ऑन लर्नर्स, परिवार का विद्यार्थियों पर प्रभाव। 11वां प्रश्न, डिफाइन पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन मोटिवेशन, पक्वता की परिभाषा दीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये तो आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता इस प्रश्न को। शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। अगला है प्राइमरी एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्य। 15वां प्रश्न है, नेम 5 प्रोग्राम स्कूल कैन कैरी आउट फॉर मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य हेतु विद्यालय द्वारा किए जा सकने वाले 5 कार्यक्रमों के नाम लिखिए। 19 प्रश्न करेंगे यहाँ से सेक्शन ए से हम। 16वां प्रश्न है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, हो सकता है अब इसको घुमा के दे दे कि डिफाइन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, ऐसे प्रश्न बना के देते तो थोड़ा बहुत तो देखो घुमाएगा एग्जाम में। 17th क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा के घटक। 18वां प्रश्न है, इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी ऑन लर्नर्स, समुदाय का विद्यार्थियों पर प्रभाव। 19वां प्रश्न है, व्हाट इज हेरिडिटी,
वंशानुक्रम क्या है? देखो हो सकता है साथ में एनवायरनमेंट भी दे दे या अलग से एनवायरनमेंट दे दे, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जनरली साथ में पढ़ा जाने वाला टॉपिक है। अब बढ़ेंगे सेक्शन बी की तरफ। ठीक है, सेक्शन बी से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं। देखो इस सब्जेक्ट में ना आपको बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और सब कुछ नया है इस सब्जेक्ट में जो आप पढ़ रहे हो। मेहनत काफी करनी पड़ेगी इस सब्जेक्ट में। इससे पहले वाला जो नॉलेज एंड करिकुलम आपका सब्जेक्ट था वो आसान था, फिर भी इसमें मेहनत है, उससे डबल मेहनत, तो इस सब्जेक्ट को सीरियसली लेना। पहला प्रश्न, शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ और नाम बताइए, यानी कि डिस्क्राइब मीनिंग एंड नेम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वेरियस नेम्स नहीं होगा, ये नेचर है। यही है जो चीजें जिनकी बात मैं कर रही हूँ ना, कि थोड़ी गड़बड़ी देखने को मिल जाती है टाइपिंग में। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ एवं प्रकार स्पष्ट कीजिए, और इनके विभिन्न स्वभाव स्वभाव एवं कारण भी बताइए। तीसरा प्रश्न है, डिस्क्राइब द जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है, हाउ आर द एक्सेप्शनल लर्नर्स। हाउ, ठीक है, इसके बारे में। और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल लर्नर्स, यानी कि विशेष विद्यार्थी कौन होते हैं और इनके प्रकार क्या हैं। पांचवा प्रश्न है भाई, ऐसे फैक्टर्स बताने हैं विच आर अफेक्टिंग लर्निंग, या इसकी जगह देखो स्टैग्नेशन या इफेक्टिंग, कोई एक वर्ड मिलेगा लेकिन आंसर सेम रहेगा। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या आपको करनी है। छठा प्रश्न, डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ एनहांसिंग लर्नर्स मोटिवेशन। विद्यार्थियों की प्रेरणा बढ़ाने की तकनीकों का वर्णन कीजिए। सातवां प्रश्न है, व्हाट इज टू फैक्टर थ्योरी, या आपसे पूछेगा मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इन दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों साथ में नहीं आते हैं। बुद्धिमत्ता का द्विकारक और बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, कोई एक यहां से आपको देखने को मिलेगा। आठवां प्रश्न है, डिस्क्राइब द टेक्निक्स एंड यूजेस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों की तकनीक और उपयोग की का वर्णन करें। नवा प्रश्न, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी स्टूडेंट्स। मानसिक रूप से स्वस्थ विद्यार्थियों की विशेषताएं क्या हैं। 10वां प्रश्न, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 11वां प्रश्न, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। 12वां प्रश्न, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन इन द क्लासरूम सिचुएशन। कक्ष की स्थिति में प्रेरणा की तकनीकें क्या हैं, यह बताओ। 13वां प्रश्न, राइट डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास के बीच क्या अंतर है वो बताओ। 14वां प्रश्न है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट एसआई मॉडल ऑफ गिलफर्ड। गिलफर्ड के बौद्धिक संरचना मॉडल का चित्र बनाइए। 15वां प्रश्न, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ ट्राइंगल ऑफ लर्निंग इन ब्रीफ। अधिगम त्रिकोण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 16वां प्रश्न, डिफाइन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्हाट आर द वेरियस रीजंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताएं भाई क्या होती हैं और क्या कारण व्यक्तिगत विभिन्नताओं के होते हैं। अब है जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे क्वेश्चन। ये देखो ऑलरेडी ना क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने डाल दिया था, ये यहाँ रिपीट हो गया है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, आप देखोगे तो सेम था। ठीक है, ये मेरे से दोबारा डल गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्लैरिफाई द इफेक्ट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स। विद्यार्थियों पर परिवार और समुदाय के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। 19वां प्रश्न है, डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। शैक्षिक मनोविज्ञान में व्यवहार के अध्ययन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। 20वां प्रश्न, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स। डिस्कस विद एग्जाम्पल। शिक्षकों के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान के ज्ञान का क्या महत्व है, उदाहरण सहित समझाइए, स्पष्ट कीजिए। 21वां प्रश्न है, हाउ कैन टीचर्स हेल्प इन दी सेटिस्फैक्ट्री एडजस्टमेंट ऑफ द चाइल्ड। शिक्षक बच्चे के संतोषजनक समायोजन में कैसे सहायता कर सकते हैं, यह बताओ।
22वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज आईक्यू, हाउ कैन इंटेलिजेंस टेस्ट बी यूज्ड टू बेनिफिट ऑफ दी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। यानी कि बुद्धि लब्धि आईक्यू क्या है, कक्षा में छात्रों के लाभ के लिए बुद्धि परीक्षण का उपयोग कैसे किया जा सकता है ये बताओ। 23वां प्रश्न, एक्सप्लेन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की आधुनिक अवधारणा की व्याख्या करो। ठीक है, ये प्रश्न थे, थोड़े ज्यादा आपको लग रहे होंगे, पर हाँ इस सब्जेक्ट में मेहनत है ज्यादा, पर हाँ फिर मैं ये गारंटी ले लेती हूँ कि भैया आएगा तो यहीं से। ठीक है, तो जरूरी है ये सब करना। मैं 5-7 प्रश्न आपको बताऊं या 10-12 बताऊं और पता चला उनमें से ही एक आधा ही आया, काम के ही नहीं रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो जो आ सकता है वो सारे गेस क्वेश्चन यहाँ आपके हैं। आगे बढ़ेंगे, सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला है, बाल विकास में वंशानुगति एवं पर्यावरण के महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। दूसरा प्रश्न है, डिस्क्राइब ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक द्वारा जो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत है उसका वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स भी अलग से कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज थ्रेट ऑफ एडजस्टमेंट, एक्सप्लेन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एंड डिफेंस मैकेनिज्म, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। गिव डिफरेंस बिटवीन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड पावलोव की जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग है। ठीक है, ये इनके बारे में आपको डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस जो है वो एक टेबल में करिएगा, और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बताना है वो आप डिटेल में एक पेज उसके बारे में लिख दीजिएगा। छठा प्रश्न है, डिफाइन एन एक्सेप्शनल चाइल्ड, प्रिपेयर अ सुटेबल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। एक असाधारण बालक को परिभाषित कीजिए, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा हेतु एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार कीजिए। आगे बढ़े, सातवां प्रश्न, हाउ विल यू मेक ऑब्जर्वेशन मेथड मोर ऑब्जेक्टिव एंड वैलिड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। यानी कि आप जो अवलोकन विधि है इसको अधिक वस्तुनिष्ठ और मान्य कैसे बना सकते हैं, इसको उदाहरण सहित बताओ। तो हर पॉइंट जो आप बताओगे कि भैया इस तरीके से इस विधि से कर सकते हैं, तो हर एक में एग्जाम्पल डालना। मैंने जो हमारा आंसर्स का पीडीएफ है उसमें बहुत उम्दा तरीके से आंसर सभी क्वेश्चंस के दिए हैं, आप सभी को सजेस्टेड रहेगा, आप वहां से जाके जो है अपना पढ़ाई करिएगा। लास्ट मोमेंट पे बुक्स वगैरह को छोड़ दो। जो मैंने मटेरियल आपको दिया है मैं उसके लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि भैया वहां से पढ़ोगे तो जल्दी पढ़ा जाएगा, आसानी से चीजें समझ आएंगी, तो उस तरीके को अपनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट, वट पार्ट डज इट प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आप पर्यावरण से क्या समझते हैं और यह बच्चे के विकास में क्या भूमिका निभाता है। नवा प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन शुड बी अरेंज्ड फॉर हिम एंड व्हाई। प्रतिभाशाली बच्चों का क्या अर्थ है, उनके लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और क्यों। तो ये हैं यहाँ से इस सब्जेक्ट के लिए आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी में भी है, तो जो भी आपका मीडियम है आप उसमें पर्टिकुलरली 115 रुपए में मात्र परचेज कर सकते हैं। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे आपसे 3 चीजें पूछता है, आपकी नेम, ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर। ये चीजें बिल्कुल करेक्ट डालिएगा, क्योंकि ये डिटेल्स भरवाने के बाद आपसे 115 रुपए की पेमेंट करने को बोलेगा गेटवे जो है वेबसाइट पे। और उसके बाद क्या होगा, आपको ऑटोमेटिक वेबसाइट की तरफ से जो ईमेल आईडी आपने डाली है उस पे मेल के माध्यम से पीडीएफ आपको रिसीव हो जाता है 2 मिनट के अंदर अंदर। सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो प्लीज ईमेल आईडी सही डालिएगा। बहुत बार छात्र जो है सही मेल आईडी नहीं डालते हैं, जल्दी जल्दी में डाल देते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़कर पीडीएफ्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी मिलते हैं अगला जो सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और एक चीज और, अगर आपको इस सब्जेक्ट की मैराथन क्लास चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैराथन क्लास जरूर टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं जो है, अगर आप में से ज्यादा स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट होगी तो डेफिनेटली इस सब्जेक्ट पे एक मैराथन क्लास भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।